राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतने दिनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। आज मैंने बनाई है रेजिन आर्ट। मैं अर्धनारीश्वर की एक रेजिन आर्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले रेजिन और हार्डनर ले लिया है। मैंने ये मतलब ml क्वांटिटी के हिसाब से लिया था, जैसे 1:2 में लेना होता है। मतलब कि अगर आप रेजिन के 20 लोगे तो आपको हार्डनर 40 लेना होगा। तो जिस हिसाब से मुझे आर्ट करनी थी, मैंने उसी के हिसाब से अपनी क्वांटिटी मेजर कर ली थी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने ना ये फर्स्ट लेयर में पोर कर लिया है, और इसके अंदर मैं रुद्राक्ष डालूँगी, मतलब एजेस पे साइड साइड में रुद्राक्ष डालूँगी। और ये फर्स्ट लेयर में बस मैंने सिंपल वाइट रेजिन लेके और साइड साइड में रुद्राक्ष डाल के और बस थोड़ी थोड़ी ग्लिटर स्पार्कल कर दी थी, मतलब स्प्रिंकल कर दी थी, सॉरी। स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। लेकिन जब ये ड्राई हुआ ना, तो जो स्पार्कल है वो ना बीच में आ गई थी। मतलब ऐसे मैंने तो सोचा था कि मैं उसे साइड में ही डालूँगी, और मैंने डाली भी साइड में ही थी। लेकिन वो जब ड्राई हो गई उसके बाद मैंने देखा तो वो बीच में आ गई थी। बट बीच में तो कोई वो उसका कोई इफ़ेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि सिंस बीच में तो मुझे फ़ोटो ही लगाना था नारेश्वर का। तो ये ड्राई करने के लिए मैंने रख दिया था। आई थिंक 12 आवर्स में ये ड्राई हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने इसे निकाल के डिमोल्ड कर लिया था। मतलब डिमोल्ड करने के बाद मैंने इसे निकाल के रख दिया था, और 2 to 3 आवर्स में जैसे ये और अच्छे से ड्राई हो जाए। डिमोल्ड करने के बाद वापस मैंने इसे मोल्ड में डाल दिया, क्योंकि इसकी नेक्स्ट लेयर भी हमें पोर करनी थी इस पर, ठीक है। जब ये वाली लेयर हो गई थी अच्छे से ड्राई और मैंने वापस से उसे लगा भी लिया था, तो उसके बाद मैंने एक फ़ोटो प्रिंट किया। फ़ोटो मैंने अर्धनारीश्वर का लिया था, ठीक है। मतलब शिव शक्ति का जो रूप है एक अर्धनारीश्वर, वो मैंने लिया था और उसे प्रिंट कर लिया था। घर पे प्रिंट किया था, मेरे पास प्रिंटर है, ठीक है। वो मैंने सर्कुलर शेप में लिया था, और मैंने पहले ही मेजर कर लिया था कि कितना मुझे उसमें उसकी विड्थ और हाइट वगैरह कितनी रखनी है। मतलब मेजरमेंट सारी ले ली थी, उसी के हिसाब से मैंने उसे प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद मैंने सबसे पहले उसके अच्छे से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मैंने उसे यूवी रेजिन से पहले पेस्ट कर लिया, क्योंकि ना अगर हम उसे पेस्ट नहीं करते हैं तो वो नीचे रेजिन जो चला जाता है ना वापस, तो वो फ़ोटो उससे मतलब गीला हो गया और ख़राब लगता है। ख़राब हो ही जाता है, लगता क्या है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले फ़ोटो के नीचे थोड़ा 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 मतलब बहुत हल्का, बहुत कम लगाना है, ठीक है। बस इतना कि वो स्टिक हो जाए। वो रेजिन लगा के नीचे लगाना है फ़ोटो पे, ठीक है, और उसे स्टिक कर देना है। स्टिक करने के बाद मैंने उसके ऊपर एक दूसरा फ़ोटो जो मैंने उसी साइज़ का ब्लैक एंड वाइट में निकाल लिया था, प्लेन वाइट पेपर पे। ये मैंने फ़ोटो पेपर पे निकाला था, मतलब ग्लोसी पेपर्स आते हैं उस पे प्रिंट किया था, जो मुझे पेस्ट करना था वो वाला फ़ोटो। और जो मैंने दूसरा बनाया था, मतलब जो दूसरा फ़ोटो निकाला था वो प्लेन पेपर पे निकाला था, ब्लैक एंड वाइट में। तो उसको मैंने इसके ऊपर रख के और तब यूवी लाइट से फ़िक्स किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो फ़ोटो फेड हो जाता। तो इसीलिए फिर उसके बाद मैंने उसे यूवी लाइट से क्योर कर लिया 10 सेकेंड्स के लिए हर साइड पे, ठीक है। वो तो जब पूरी अच्छी तरीके से वो क्योर हो गया, तो वापस से मैंने रेज़न और हार्डनर का एक मिक्सचर रेडी किया, ठीक है। अच्छे से मेजर करके करना है, क्योंकि अगर ये 2:1 का नहीं रहेगा और मेजरमेंट आपकी गड़बड़ हो गई तो हो सकता है कि आपका जो रेज़न है वो सूखे नहीं, मतलब ड्राई नहीं हो अच्छे से। तो इसीलिए मैंने वो मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट रखे थे। आप भी प्लीज़ मेजर करके ही यूज़ करें अगर आप ट्राई करना चाहते हैं रेज़न आर्ट, ठीक है। और इसी बीच में मेरे साथ कुछ ब्लंडर्स भी हुए थे। मेरी जो हार्डनर की बोतल है वो खुली रह गई थी और मेरा पैर लगा और वो गिर गई। तो मैं नीचे बैठ के भी नहीं बना रही थी, मैं बेड पे बना रही थी, तो वो पूरा बेड पे स्प्लिट हो गया। और जब ये आर्ट कंप्लीट हो गई तो उसके बाद जो मैं ऐसे था कि मैं अपनी जो स्टडी टेबल है उस पे से शिफ्ट करके इसे ड्राई होने के लिए एक दूसरे प्लेस पे रख रही थी।
बट वहाँ पे जब मैंने उसे रखने जा रही थी तो वो मेरे हाथ से ही जो थोड़ा सा हिल गया और वो जो रेज़िन था वो नीचे पोर हो गया। तो सारे फर्श पे और लाइक फ्लोर पे और टेबल पे सब पे वो हो गया था, फैल गया था। तो फिर उसे क्लीन करने में और वापस से मैंने फिर उसको पेंटिंग को, मतलब पेंटिंग को नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, पेंटिंग को नहीं, मैंने जो रेज़िन आर्ट बनाई थी उसमें वापस से रेज़िन डालना पड़ा क्योंकि वो ऑब्वियसली कम हो गया था गिरने की वजह से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्लीन किया, क्यों मेरे पास रेज़िन क्लीनर था, मैंने उसका यूज़ करके क्लीन किया। प्लीज़ अगर मतलब ऐसी जगह पे आप बैठ के रेज़िन आर्ट करें जहाँ पे गिरे नहीं, क्योंकि ये रेज़िन गिरने के बाद ना, ड्राई होने के बाद फिर ये छूटेगा नहीं, बहुत मुश्किल से छुटाना पड़ता है। तो इसीलिए जब वो गीला ही था तभी मैंने उसको रेज़िन क्लीनर से क्लीन कर लिया था, ठीक है। और अच्छा, अब वापस से हम आर्ट पे आते हैं। ये तो मेरी कहानी स्टार्ट हो गई थी। अब वापस से आर्ट पे मैं आपको बता रही थी कि मैंने फ़ोटो को क्योर कर लिया था सारी साइड से, उससे यूवी लाइट से, ठीक है। यूवी लाइट से क्योर करने के बाद मैंने वापस से वो मिक्सचर बनाया, और मिक्सचर मैंने वाइट ही रखा था, और उसमें मतलब नहीं, मैंने उसमें गोल्डन नहीं डाली थी फॉयल। मैं सोच रही थी कि मैं उसमें गोल्डन फॉयल ऐड करूं, पर फिर मुझे लगा कि कहीं ये वो ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं उससे वो कर देती गोल्डन फॉयल तो क्या पता वो फ़ोटो के ऊपर आ जाती। तो इसीलिए फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था ये, ठीक है। तो गोल्डन फॉयल मैंने ऐड नहीं की। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, बस सिर्फ फिर गोल्डन फॉयल वाला अलग मिक्सचर रेडी करना पड़ेगा, या फिर आप उसे बेस में लगा लें गोल्डन फॉयल को, अगर आप लगाना चाहें, क्योंकि वो एक मतलब कॉम्प्लीमेंट करती वो ऑब्वियसली फ़ोटो को, अच्छा लगता वो इसके साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ एकदम मैच करता। बट सिंस मैंने यूज़ नहीं की, मैंने सिंपल वाइट ही लिया, मतलब ट्रांसपेरेंट वाला ही रखा था ना, उसमें कोई कलर ऐड किया ना, मीका पाउडर, ना ही कोई स्पार्कल ग्लिटर, कुछ भी नहीं ऐड किया था मैंने उसमें। बस सिंपल मैंने उसको मिक्सचर को रेडी किया और फिर उसके बाद उसे पोर कर दिया उसके ऊपर पूरे पे, ठीक है। पोर करने के बाद वो मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब जब वो अच्छे से ड्राई हो गया तो मैंने उसके बाद क्या किया, उसको ड्राई होने के बाद मैंने उसे डिमोल्ड किया था थोड़ी देर के लिए, आई थिंक 2 आवर्स के लिए किया था, बस ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद बस वापस से मैंने उसे मोल्ड में इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे उस पर ऊपर भी थोड़ा वर्क करना था। मैंने ऊपर क्या किया था, मैंने ऊपर ना मतलब यूवी रेजिन से उस पर वो नहीं आते क्रिस्टल वाले स्टोन्स और मोती ऐड किए थे। जैसे आपने मार्केट में देखी होंगी पेंटिंग्स चल रही हैं आजकल, रेजिन वाले राधा कृष्ण और भी बहुत सारी तरह की पेंटिंग आती हैं, उसमें ऊपर से एकदम क्रिस्टल्स गिरे हुए रहते हैं वो रेजिन वाले। तो उसी इफ़ेक्ट को देने के लिए मैंने क्या किया, साइड साइड में पहले थोड़ा थोड़ा सा यूवी रेजिन लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर मैंने एक एक करके क्रिस्टल्स और मोती पेस्ट किए, छोटे वाले साइज़ के लिए थे मैंने, ठीक है। वो जब मैंने पेस्ट कर दिए तो उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा और यूवी रेजिन डाला जिससे वो अच्छे से फिक्स हो जाए, और उसे क्योर कर लिया यूवी लाइट के नीचे, ठीक है। यूवी लाइट के नीचे क्योर होने के बाद मैंने सेम प्रोसेस दूसरी साइड पे भी किया, मतलब मैंने दोनों साइड पे किए थे वो, लाइक जैसे मतलब फ़ोटो के आप दोनों साइड देख पा रहे होगे ना कि मैंने दोनों साइड पेंटिंग पे वो यूवी रेजिन लगा लिया है ना। और जब ये होने के बाद फिर उसके बाद मैंने उसे मतलब और थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखा था, क्योंकि अच्छे से क्योर हो जाना उसका बेटर है, क्योंकि बाद में फिर वो कभी अपनी शेप चेंज कर ले, नहीं क्योर हुआ वो अच्छे से, तो वो गीला रह जाए तो सही नहीं रहेगा ना। तो अच्छे से उसको पूरे 18 आवर्स दो आप क्योर होने के लिए, 18 भी मतलब 24 आवर्स देने होते हैं वैसे तो, बट सिंस जो रेजिन मैंने यूज़ किया था उस पर इंस्ट्रक्शंस 18 के ही लिखे हुए थे, उसमें लिखा हुआ था कि आप इसे 13 आवर्स के बाद डीमोल्ड करके रख दें और टोटल 18 आवर्स के लिए आप इसे क्योर करें। तो वही मैंने अप्रोक्स उतना ही टाइम दिया था इसको क्योर होने के लिए, ठीक है। जब ये सूख गया अच्छे से, नेक्स्ट डे मुझे जिनको देना था उनको देने से पहले मैंने सुबह सुबह ही इस पर सबसे पहले तो पॉलिश लगाई। पॉलिश पोर करने के बाद मैंने उसको कॉटन के कपड़े से अच्छे से सारे में पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब जब ये पॉलिश हो गई तो उसके बाद मैंने इसे पैक किया और मैं ले गई इसको,
और जिनको मुझे ये देना था उनको ये बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश हुए। एंड दैट्स ऑल गाइस, राधे राधे, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ऐसी वीडियोस रेज़िन की, राधा कृष्ण की या किसी भी तरह की जो मैं मतलब कंटेंट डालती हूँ उससे रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो, कुछ आपको पूछना हो, प्लीज़ डू कमेंट, फील फ्री टू कमेंट। ओके बाय, राधे राधे।